अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेकेंड ईयर के डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स को अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। और कल जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल सेंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश के जो है वो पेपर सॉल्व किया था, तो अब जैसे कि दो पेपर्स होते हैं, इंटरनल के अलग होते हैं, एक्सटर्नल के अलग होते हैं। तो कल जो एक पेपर मैंने सॉल्व किया था तो वो एक पेपर था और ये सेकंड पेपर है। ठीक है, इनमें से कोई एक एक्सटर्नल का होगा, कोई इंटरनल का होगा, तो स्लाइड सा डिफरेंस होता है दोनों पेपर्स के अंदर। तो आज हम ये पेपर सेकंड पेपर सॉल्व करें इंग्लिश का, सेकंड ईयर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द मैन सेज वेंजेंस इज नॉट डैश। तो ये ओकेंटप से लिया गया एमसीक्यूज इन 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप बाय फ्रैंक आर्थर। कि आदमी कहता है कि वेंजेंस इज नॉट विकेटनेस, कि बदला लेना जो है वो बदमाशी नहीं है। सेकंड है, फॉर सेंचुरीज एशिया हैज सफर्ड अंडर द इंसोलेंस ऑफ द वाइट मैन। तो ये जो एमसीक्यूज है ये रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट से लिया गया है बाय बर्ट्रैंड रसल। इंसोलेंस मतलब होता है जुल्म सितम। थर्ड है, द डे द डैम ब्रोक इज अ लिटरेरी क्रिएशन ऑफ जेम्स थर्बर, बी ऑप्शन। फोर्थ है, अ शॉविनिस्ट इज अ डैश। शॉविनिस्ट किसे कहा जाता है? शॉविनिस्ट मतलब एक हुब्बुल वतन या मुहिब्बे वतन, दैट इज अ कॉम्पैट्रियोट। फिफ्थ है, जैक बार्थविक ऑफर्ड जॉन सम डैश। ये सिल्वर बॉक्स के एमसीक्यूज है बाय जॉन गर्ल्सवर्थी। तो जैक बार्थविक ने मिस्टर जोन्स को ऑफर किया था विस्की, बी ऑप्शन। सिक्स है, टू आइंस्टाइन अ टायरेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल ऑलवेज फैसिनेट्स मैन ऑफ। तो ये द वर्ल्ड एज आई सी इट जो ऐसे है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उससे ये एमसीक्यूज आया है कि आइंस्टाइन के मुताबिक जो जुल्म सितम पर मबनी जो कब्जा होता है वो किस तरह के लोगों को फैसिनेट करता है। तो बुक के अंदर ये इसका ऑप्शन होगा लो मोरालिटी। तो लो मोरालिटी से मुराद के लो प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कम ज़र्फ लोग होते हैं उनको ही ताकत जो है वो पसंद आती है। सेवंथ है, द प्लैंक ऑफ वुड इन द डिवोटेड फ्रेंड वाज यूज्ड टू रिपेयर द डैश। तो प्लैंक ऑफ वुड को मिलर जो था उसने इस्तेमाल किया था अपने बार्न रूफ, अपने बाड़े की छत की मरम्मत के लिए। एट्थ है, शेक्सपियर वॉज अक्लेम्ड एज सुप्रीम अमंग इंग्लिश राइटर्स बाय ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन जो थे उन्होंने शेक्सपियर को इन अल्फाज के साथ उनकी तारीफ की थी। नाइन्थ है, टू कैंपियन अपराइट मैन लाइफ इन द वर्ल्ड इज। तो कैंपियन को जो अपराइट मैन है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट में, तो दुनिया की ज़िंदगी क्या है? वो कहते हैं कि टेम्पोररी है और एक जर्नी, एक सफ़र की तरह से है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हॉली जर्नी। टेंथ है, द सीक्रेट ऑफ सैमसन स्ट्रेंथ ले इन हिज डैश। तो सैमसन की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ में मौजूद थी? उसके हेयर में, उसके बालों में। सैमसन अगेनिस्टिस का ये एमसीक्यूज है। 11th है, टू पोप द ऑब्लिट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेम एज द बर्स्टिंग ऑफ बबल, डी ऑप्शन। लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन से लिया गया एमसीक्यूज है ये। 12th, हेब्रिडीज आर द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ डैश। हेब्रिडीज वो आइलैंड्स हैं जो कि किसके वेस्ट कोस्ट में मौजूद थे? तो स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट में। ये सॉलिटरी रीपर में ये एक लाइन मौजूद है, अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज। तो ये एक आर्किपेलेगो है, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है जो कि स्कॉटलैंड के वेस्ट पर मौजूद है। 13th है, इन द लव स्टोरी ऑफ एंडीमियन एंड सेलिन, एंडीमियन वॉज अ शिफर्ड। तो एंडीमियन एक गडरिया था, चरवाहा था। 14th है, पीबी शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर हैविंग सर्कुलेटेड अ पॉम्फलेट। तो वो पॉम्फलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म। 15th है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ इज अ फेवरेट पोम ऑफ सर विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में इसको पढ़ा भी था अपने फौज का मोराल बुलंद करने के लिए। 16th, ग्रीक नेम ऑफ यूलिसिस इज ओडियसस। लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस से लिया गया एमसीक्यूज है। 17th है, इन हिज पोम गुलाम अली अलाना इज इन सर्च ऑफ प्रीमिवल स्पार्क, इब्तदाई चिंगारी। 18th है, रसनटाइल एंड फ्लेविया अग्रीड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द किंगडम मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर देयर लव। ये नॉवेल से लिया गया एमसीक्यूज है। 19th है, द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटानिया वॉज जर्मन, डी ऑप्शन। 20 है, द नेम ऑफ रडल्फ रसनटाइल्स एल्डर ब्रदर वॉज रॉबर्ट पर्लेस्टन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन हो गए। उसके बाद मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी भी गाइड कर देता हूँ। ओके,
ये सेक्शन भी है बेटा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आपके पास मौजूद हैं, प्रोस के, इस तरह से पोम के और नॉवेल के। और सब सेक्शन 4 ग्रामर होता है। तो ग्रामर के अंदर हम लोग कोई फ्रेजल वर्ब यूज़ करना होता है अपने सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब आपको दिख सकते हैं, जैसे कि फिल आउट दिख रहा है। फिल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुर करना, किसी चीज़ को भरना। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, जैसे वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दिस स्कूल। हैंग आउट का मतलब होता है सैर तफरी करना, आई हैंग्ड आउट विथ माई फ्रेंड। अप्लाई फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। गेट रीड ऑफ मतलब निजात हासिल करना, जैसे कि वी कैन गेट रीड ऑफ मलेरिया बाय यूजिंग मस्किटो रिपेलेंट स्प्रेस। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, जैसे द मदर ब्राउट अप हर चिल्ड्रन। डाई डाउन का मतलब होता है मर जाना, जैसे द सोल्जर डाइड डाउन फॉर हिज कंट्री। 14th है होमोफोन्स या पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज़ करना होता है, जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब फर्स्ट वाला ये प्रॉफिट तो मुनाफा वाला, और दूसरा प्रॉफिट जो हमारे पास है रसूल या नबी। तो इन दोनों को अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करना है। इस तरह राइट, राइट दो तरह के होते हैं। ये पहला वाला जो राइट है उसमें लिखना, और दूसरा राइट मतलब सीधा हाथ, राइट सीधा दायां। मॉर्निंग, ये फर्स्ट वाला जो मॉर्निंग है इसका मतलब सुबह, और मॉर्निंग इसके मतलब होता है मातम करना, सोग मनाना। सेल, ऐसे एली, सेल का मतलब होता है किसी चीज़ का बिकना या कोई किसी चीज़ का बचत में होना। और ऐसे एल सेल मतलब जो कश्ती का सेल होता है, बादबान उसे कहते हैं। सीन, ये वाला सीन मंजर है, और ये वाला सीन सी की थर्ड फॉर्म है, मतलब देखा। लेसन, ये चीज़ होता है कम करना, किसी चीज़ को कम कर देना, और ये वाला लेसन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सबक। इसके बाद वर्ड मीनिंग होती है मैच द कॉलम है, जैसे कंपल्शन होता है मजबूरी, तो इसका हो जाएगा हमारा अर्ज, मीनिंग मैच करनी है। कंसोलेशन मतलब तसल्ली, इसका हो जाएगा सोलेस। जियोपर्डी मतलब होता है खतरा, इसका हो जाएगा थ्रेट। पर्सपेक्टिव मतलब होता है परसेप्शन। प्लेसरिटी मतलब होता है कामली, ठीक है, खामोशी से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ऐसे है। ऐसे में सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एआई इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ मेगा सिटीज़ ये इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको करने की नीड नहीं है। कैरेक्टर स्केच है फिलिविया रजनडाइल। इस साल रजनडाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलिविया के मुकाबले में, इसको करें, रजनडाइल को करें फिलिविया के बजाय। क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं बोर्ड एग्जाम में। बाकी उसके बाद हमारे पास बेटा नरेशन है। नरेशन में क्या करना होता है, डायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके आंसर्स भी यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए किसके करेक्ट आंसर क्या है। तो 5 आते हैं, 2 मार्क्स का एक होता है, तो इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ही सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर ही हैड, वेयर ही लिव्ड। सेकंड है शी सेड टू मी विल यू अकम्पनी मी। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वुड अकम्पनी हर, फुल स्टॉप। थर्ड ही सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। तो ये एडवाइस कर रहा है, तो ही एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड, ठीक है। फोर्थ किया, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट कंज्यूम टू मच शुगर। तो ये चूंकि डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो डॉक्टर फॉरबेड मी। उसके बाद डोंट हट जाएगा टू कंज्यूम टू मच शुगर, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट है ही सेड अलास माय अंकल इज डेड। तो ये चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट हिज अंकल वॉज डेड, ठीक है। तो बेटा ये करेक्ट आंसर हो गए सारे इसके, पांचों नरेशन के। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पैसेज होता है लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में 10 मार्क्स का। व्हाट आर द डिमांड्स दैट अवर फ्रीडम मेक्स ऑन अस। ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पैसेज है बाय लियाकत अली खान। तो इसमें जो क्वेश्चन है कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसेज से जिसका आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करें, गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन सीक्वेंस।
ठीक है, तो मीनिंग्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास है दिस इज, यहीं पे लिख देता हूँ मैं मीनिंग्स, ठीक है, बाकी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है लाइक जांच पड़ताल करना, ठीक है, किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, अपनी कस्टडी में लेना, दैट इज कॉल्ड विजिलेंस, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट हो सकता है इसका। ऑल्ट वर्ड मतलब होता है ओल्ड, पुराना, बोसीदा, ठीक है, आउटडेटेड, ये सब कह सकते हैं। इस तरह से नेम ऑफ द राइटर एंड द आर्टिकल फ्रॉम विच द पैसेज इज टेकन, क्वेश्चन 5 में। तो आर्टिकल का नाम तो आप सब जानते हैं कि इसमें ये हमारे पास है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, चूँकि फ्रीडम की बात करें, और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है लियाकत अली ख़ान, ठीक है, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसका। तो ये सारे बेटा ये सॉल्व कर दिए मैंने आपके सामने। आई होप सो आपको इससे मदद मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।